Welcome to Snapsol YouTube channel. Dear students, welcome to today's amazing session. वो जो आज का जो टॉपिक है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है. इट इज़ नॉट अ टॉपिक. इट इज़ guaranteed to score one question in the JEE mains examination, or you can say 4 out of 4 marks. Because permutation and combination में if you know the concepts, I repeat, if you know the concept, you are self dependent to solve the question. You don't need to get help from anyone else. Because अगर एक बारी कंसेप्ट आपको आ गया तो क्वेश्चन की सॉल्विंग आप खुद कर सकते हैं. आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं. यू कैन सॉल्व इंडिपेंडेंटली. सेकेंड थिंग, इन दिस चैप्टर यू नीड टू लर्न सम बेसिक्स एंड सम कंसेप्ट एंड हाउ टू अप्लाई दिस कंसेप्ट. आई विल टेल यू हाउ टू अप्लाई द कंसेप्ट. उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ईजी हो जाएगी. एज यू कैन सी इन द रिसेंट टाइम, रैंक ऑफ वर्ड इन डिक्शनरी, simple permutation questions, combination question, simple word problems are there. So I feel it's a chapter which will guarantee your 4 marks or one question out of 25 in JEE Mains. So let's begin with permutation and combination. So what is permutation and combination? हम ये जानते हैं कि permutation combination क्या होता है. So basically one thing you need to remember is permutation and combination is all related with counting. काउंटिंग को देखा जाता है. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज ऑल रिलेटेड विद द काउंटिंग. ठीक है. हाउ फास्ट यू कैन काउंट वी कैन लर्न इन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. ओके. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन? परम्यूटेशन का मीनिंग है अरेंजमेंट. So if you get arrangement problems, we will use permutation. And what about combination? It is selection. So please इस चीज का ख्याल में रखिए. Permutation word denotes arrangement. ये arrangement को denote करता है. और combination ये word selection को denote करता है. इसमें कुछ खास चीजें होने वाली है. क्या खास होने वाला है बताऊं? क्योंकि जब कभी भी अरेंजमेंट की सॉल्विंग होगी, जब कभी भी अरेंजमेंट करना होगा, तब अपन परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे. जब कभी भी सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, लाइक सिलेक्टिंग 2 पीपल आउट ऑफ 50, हाउ मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट, तो हम कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करेंगे. ठीक है. देर आर सम फॉर्मूलाज ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन विच यू डू नीड टू रिमेंबर. तो उसके पहले हम फैक्टोरियल जानते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है. तो लेट से आपको दे रखा है n फैक्टोरियल. दिस एक्सक्लेमेशन इज अ साइन ऑफ फैक्टोरियल. सो n फैक्टोरियल का मतलब है n इंटू n का पिछला नंबर क्या होगा, n-1. उसका पिछला नंबर क्या होगा, n-2. ऐसे चलते जाएगा टिल यू गेट 1. नहीं समझा तो समझा देता हूँ. लेट से 4 फैक्टोरियल दिया है, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 लिखो, उसका पिछला नंबर 3 लिखो, उसका पिछला नंबर 2, उसका पिछला नंबर 1. सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व इट. व्हाट इज 3 फैक्टोरियल? यस, 3 लिखो, उसका पिछला नंबर 2, उसका पिछला नंबर 1, 6. सो प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट. फैक्टोरियल कंसेप्ट. फैक्टोरियल में क्या होता है? कंजिक्यूटिव मल्टीप्लाई होता है. यू मस्ट बी सरप्राइज इसका क्या यूज है, वाई वी आर यूजिंग दिस. 2 से 4 मिनट में समझ में आ जाएगा कि इसका क्या यूज है. इट इज अ मैथड टू काउंट फास्ट. इट इज अ मैथड टू काउंट फास्ट. मैं आपको बताता हूं कैसे. वजह उसके पहले आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के दोनों के फॉर्मूलाज देख लें. क्योंकि देखो, डू यू थिंक दैट मैनुअल काउंटिंग वर्क्स better than formulas of mathematics? No, definitely no. Manual counting takes a long time. ठीक है. So basically we are going to use the formula. What is the permutation formula? It is n p r is equals to n factorial by n minus r factorial.
प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। यू मस्ट बी सरप्राइज, इसका मीनिंग क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा मीनिंग बता देता हूँ। चलिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ NPR? सो हम इसको लिखते हैं मीनिंग में। चलिए मीनिंग लिखते हैं। सो फ्रॉम n थिंग्स, इसका मीनिंग है फ्रॉम n थिंग्स टेकन R, from n things taken R at a time। मतलब n permutation R means let's say n is 10 and R is 5, so 10 people का arrangement taking 4 at a time। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे। रिलैक्स रहो, निश्चिंत रहो, नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ। ठीक है, अगला है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, विच इज NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाय R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। सो P का फॉर्मूला फॉर परम्यूटेशन, C का फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन। तो लेट्स स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस, कुछ बढ़िया क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो, रैंक ऑफ वर्ड इन डिक्शनरी इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। बहुत ही कॉमन है, बहुत ही फ्रीक्वेंट है, तो हम उसको करेंगे, बट उसके पहले हम इस क्वेश्चंस को देखते हैं। जस्ट ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ एंड आई एम एक्सप्लेनिंग यू हाउ मेनी इवन नंबर, लेट us जस्ट एक्सपांड इट। हाउ मेनी इवन नंबर्स ऑफ 3 different digits can be formed by using the digit 1 2 3 4 5 6 7 8 9। repetition is not allowed। so आपको इवन नंबर्स बनाने हैं 3 डिजिट के। so I am giving you 1 minute, just try to solve by yourself, then I will tell you the analogy। your time starts now। Okay guys, time is up right now, time is up। so have you heard of even number? कभी सुना है even number क्या होता है? I think even number ends with 2 4 6 or 8 or 0, but 0 is not there। so I think that for the last place, just listen to me, for last place, how many candidates are there? 1 2 3 4। so there are 4 ways in which I can arrange the last place। do you have any doubt regarding that? लास्ट प्लेस पे 4 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, एनी 4 वेज आई कैन अरेंज लास्ट प्लेस बाय 4 वेज। क्लियर? ओके, आगे क्या दे रखा है? उन्होंने दे रखा है कि इवन नंबर चाहिए। ठीक है, एडजस्टमेंट गॉट डन। व्हाट अबाउट सेकेंड प्लेस? आउट ऑफ 9, जस्ट लिसन टू मी, आउट ऑफ 9 आई कैन यूज 8। ask why? because जो इवन नंबर्स हैं, लेट्स से 2 4 6 एंड 8, ठीक है, आउट ऑफ दीज 4 कोई ना कोई एक तो इधर बिजी रहेगा ही। ठीक है, सो फॉर नेक्स्ट प्लेस आई हैव 8 नंबर्स and for the next place I have 7 numbers, because out of 9 numbers any 2 numbers must be busy in the last and the middle place। so this is our answer। so find करते हैं क्या आ जाएगा। 56 into 4 कितना आएगा? 2 to 4। so option A is the correct one। it's a good question and please have a note of it।
दोस्तों हम अगले सवाल पे आते हैं. सो डू यू नीड ट्रिक और रेगुलर मेथड फॉर दिस क्वेश्चन? ठीक है, आपको ट्रिक चाहिए. चलो, वी विल सॉल्व दिस मेथड बाय ट्रिक एज वेल एंड वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय मेथड एज वेल. So the question is, there are 4 parcels and 5 post office. So can I draw post office like this? Can I draw post office like this? This is your street. This is your home, or like something like that. So चलो घर नहीं बनाते. So this is post office, okay? Okay. So you have a parcel. Let's say this is your parcel box or envelope. I think it's looking like a brick. So let's draw a parcel. Now it's looking like a parcel. Yeah. So can I ask you one thing before solving the question? Parcel will go in the post office or post office will go in the parcel. So that means जो post office है वो नीचे रहेगा और parcel है वो ऊपर रहेगा. So this is the answer by trick. So you have solved this question in 10 seconds. तो थोड़ी ड्राइंग बनाई मैंने, मतलब ऐसा अच्छा लगता है ड्राइंग बनाना. अब shall I tell you the regular method? आपकी परमिशन हो तो रेगुलर मेथड बताऊं इसमें? ठीक है. इन हाउ मेनी वेज द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्सल कैन आई आस्क यू वन थिंग? एक बात पूछूं आपसे, अपने को क्या डिलीवर करना है? देर आर 4 पार्सल एंड 5 पोस्ट ऑफिस. हाउ मेनी वेज यू कैन डू द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्सल? अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास कितने पार्सल्स हैं? 4 पार्सल्स हैं. कितने पोस्ट ऑफिस हैं? 5 पोस्ट ऑफिस है. हमने ट्रिक से क्या देखा कि पार्सल वुड गो इन द पोस्ट ऑफिस. सो ऊपर लेट्स से पोस्ट ऑफिस में आप डालोगे तो जो आपका पोस्ट कार्ड रहेगा या पार्सल रहेगा वो ऊपर से रहेगा. सो ट्रिक से मैंने ऐसे सॉल्व किया. ठीक है, ये तो आपको समझ में आया होगा. अब बात ये समझो, क्या है बात, कि आपके पास पार्सल कितने हैं? 4. पोस्ट ऑफिस कितने हैं? 5. तो एक पार्सल किधर किधर जा सकता है बताओ? एक जो पार्सल है कितनी जगह पे जा सकता है? फर्स्ट पार्सल जो है कितनी जगह पे जा सकता है? 5 जगह पे. सही है क्या? एम आई करेक्ट? एक पार्सल कितनी जगह पे जा सकता है? 5 जगह पे जा सकता है. सेकंड पार्सल कितनी जगह पे जा सकता है? 5 पार्सल पे 5 जगह पे जा सकता है. थर्ड पार्सल जो है वो कितनी जगह पे जा सकता है? 5 पोस्ट ऑफिस पे जा सकता है. फोर्थ पार्सल जो है वो भी 5 जगह जा सकता है. देखो वो कहाँ, whether I can put in the first or the second or the third, it doesn't matter. पर मैं how many options do I have? For the first parcel I have 5 options, second I have 5, third I have 5, fourth I have 5. So this is 5:4. And you must be surprised, sir, why this works? Listen. Let's say you have jeans. Let's say you have jeans and you have t-shirt. ठीक है. So let's say you have jeans 1, 2, 3, 4 and you have t-shirt A, B. ठीक है, you have t-shirt A, B. You need to wear jeans as well, you need to wear t-shirt as well, and then you have jacket. Okay, JACKET. You'd say you have jacket as well, which is X and Y. ठीक है. So how many ways you can wear jeans, t-shirt, jacket as well as चलो shoes ले लेते हैं. ठीक है, let's be some rich. You have Nike, you have Reebok. Okay, so first jeans, first t-shirt, first jacket, first shoe. First jeans, first t-shirt, first jacket, second shoes. So in this way, for the first jeans we have how many options? This and this. So we have got 2 possibilities. So again, if you continue it for the same Y, we have again 2 options. ठीक है. So for first jeans to A we have 4 options. Similarly
फ्रॉम फर्स्ट जीन्स टू बी वी हैव 4 ऑप्शंस. सो कितने ऑप्शंस हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 यहाँ पे आ गया. अब 8 8 8 8 कितने तरीके से आप कर सकते हो? 32 वेज या 32 वेज से आप कपड़े पहन सकते हो. समझ में आया? 32 वेज से पहन सकते हो. क्लियर है इतना? Is it clear with you? Is it clear with you? So what you are going to do? You are doing nothing but multiplying. 4 into 2 into 2 into 2. ये 4, ये 2, ये 2, ये 2. ठीक है? So मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया, है ना? क्योंकि मल्टीप्लाई ही करते हैं ना, ये हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में पढ़ रखा है. ठीक है? सुनो, ज़्यादा डीप में मत जाओ, बस इतना पता है मेरे को 4 पार्सल है. फर्स्ट पार्सल के पास 5 ऑप्शंस है, सेकंड पार्सल के पास 5 ऑप्शंस है, थर्ड पार्सल के पास 5 ऑप्शन है, फोर्थ पार्सल के पास 5 ऑप्शन है. खत्म. दैट्स इट. सो प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट. A train have 5 vacant seats, then how many ways 3 passenger can sit? Okay. 5 seats have, there are 5 seats and 3 passengers wants to sit. Can I say it's permutation? Because let's say we have 3 people X, Y, Z. If they are sitting like that and if they are sitting like that, the sitting arrangement changes. So that you know that 5 seats हैं और 3 लोगों को बैठना है, तो 5p3 is the correct answer. So I think D is the correct answer. Please have a note of it. I think I'm doing wrong. Don't you think so? 5 seats are there. गलत कर रहा हूँ क्या? I'm doing it wrong. I'll tell you why. मैं बताता हूँ कैसे. रुको. How many seats are there? Tell me. 5 seats are there which are vacant. और कितने लोगों को बैठना है? 3 लोगों को बैठना है. Have you chose the 3 seats? No. So first we need to choose 3 seats and then उसके बाद उन 3 seats पे 3 लोग बैठेंगे. Is it clear with you? Out of 5 seats we will choose 3 seats, that is 5c3. After that 3 people will sit. तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5c3 के बाद? 5c3 होता है 5 4 3 3 2 1. 5p3 होता है 3 factorial, that is 6. So basically 3 2s are 6. 6 got cancelled. 60 बराबर ही आ रहा है. करेक्ट है. सो करेक्ट है. ठीक है. करेक्ट है. माय मैथोडोलॉजी वाज आल्सो करेक्ट. सही है, वो भी सही था. 5p3 भी सही था. तो चल सही है. नहीं, देर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व द क्वेश्चन, बट चलो दोनों ही अच्छा है. 60 इज द करेक्ट आंसर. See next question. 6 identical coins are arranged in a row. The number of ways in which the number of tail is equal to number of heads. How many places are there? Can you tell me? 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 6 places हैं. The number of ways in which the number of tail is equal to number of head means you need 3 heads
as well as 3 tens. So I'm giving you 30 seconds, just try to solve by yourself. Then I'll solve this question. You have only 30 seconds, your time starts. So I remember one thing. If you choose like T, 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 H, 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 can I say if these both T are changing the place, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा. क्योंकि अगर ये दो T, let's say I write T T or this T and this T will change place. Both are the same one. So there is no need to use the permutation. We need to use the combination. So basically हमको कॉम्बिनेशन का यूज करना है. पहली बात तो कोई भी 3 जगह चूज कर लो. लेट्स से ये 3 जगह चूज कर लिए. 6C3, ठीक है. आई एम चूजिंग एनी 3 प्लेस आउट ऑफ 6. सो हमारा जो आंसर आएगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि हेड कहीं पे भी आए उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता. सुनो ना, इफ यू चूज टेल और इफ यू चूज हेड्स, लेट्स से आई एम चूजिंग टेल, यहाँ पे टेल आना चाहिए. सो हेड्स कहीं पे भी आए कुछ फर्क ही नहीं पड़ता. सो 6C3 इज द करेक्ट आंसर. तो हो जाएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1, 20. So please have a note of it. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. In how many ways 10 balls can be divided between 2 boys, one receiving 2 and other receiving 8? So I think this is very good question. I'm giving you 30 seconds. Just try to solve by yourself. Then I will tell you the solution. Your time starts now. इट्स अ 10 सेकेंड सॉल्यूशन. 10 सेकेंड में सॉल्व होता है. देखो कैसे. इन हाउ मैनी वेज 10 बॉल्स कैन बी डिवाइडेड बिटवीन 2 बॉयज. 10 बॉल्स हैं जो 2 बच्चों में डिवाइड कर रहे हैं, वन रिसीविंग 2. अच्छा मुझे बताओ, बॉल्स के बारे में कुछ दे रखा है. सो लेट्स से द बॉल्स आर आइडेंटिकल, दे आर नॉट सेपरेट, लेदर बॉल, टेनिस बॉल. सो देर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट. सो आउट ऑफ 10 बॉल्स आप क्या करते हो, 2 उठा के पहले बच्चे को दे देते हो. अब कितने बॉल्स बचे? 8 बॉल्स बचे. 8 में से 8 उठा के आप दूसरे को दे देते हो. इतना क्लियर है? इज इट क्लियर विथ यू? आउट ऑफ 10 यू चूज 2, चलो दे दिए. आउट ऑफ 8 यू चूज 8, दे दिए. बात खत्म. ठीक है, 10 में से 2 दे दिए, 8 बचे, 8 में से 8 दे दिए. अब कैन आई से द फर्स्ट किड को जो पहले बच्चों को हमने 2 दिए, उसको हम 8 भी दे सकते थे और दूसरे को 2 भी दे सकते थे. सो इंटू 2, ये जो कॉम्बिनेशन आएंगे इंटू 2, क्योंकि हाँ इंटू 2 ही होता है. बिकॉज फर्स्ट वाले को आप 2 दे रहे हो, सेकेंड वाले को आप 8 दे रहे हो. ठीक है, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज. इंटू 2 होगा, क्योंकि इसका रिवर्स भी पॉसिबल है. खत्म. 8C8 1, 10C2 कितना होता है? 90. So it was a really good question. Please have a note of it. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने. हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड कर्टसी
whose first letter is C and last letter is Y. So can I tell you one thing? If the start is C and if and end is Y, you don't need to worry about these both words because start C से ही होना है and Y पे होना है. So how many words are left? O-U-R-T-E-S. Is there anything repeating? O-U-R-T. Nothing is repeating. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So out of 6 people, choose 6. So it's an arrangement. So 6p6. That means the final answer is 6 factorial. That means क्या आएगा फिर 6 factorial? जाना दो. ए ऑप्शन है, टिक कर दो. 6 factorial क्यों कैलकुलेट करें अपन? ऑप्शन में देने के ऑप्शंस में फैक्टोरियल में दे रखा है. सो 720 होता है ना 6 फैक्टोरियल. नहीं दिखा नहीं ना वैसे. इतना आसान काम करते नहीं है ना जनरली. ठीक है. सो हैव अ नोट ऑफ इट. फिर बच्चों हम देखते हैं रैंक ऑफ वर्ड इन डिक्शनरी का ट्रिक. बिकॉज आपने देखा कि कई बार वो एग्ज़ाम में आया है. अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम में भी आया हुआ है. ठीक है. सो हैव अ नोट ऑफ इट. फिर आगे बढ़ते हैं. चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं. वो है रैंक ऑफ अ वर्ड इन डिक्शनरी. डिक्शनरी में रैंक ऑफ वर्ड ढूंढना है. सो लेट से आपके सामने क्वेश्चन है SMALL. स्मॉल इस लेटर से इस इनके लेटर के आपको वर्ड बनाने हैं. फ्रॉम स्मॉल फॉर्म डिक्शनरी. डिक्शनरी बनाने का क्या मतलब है कि बाय यूजिंग दिस लेटर फॉर्म द नंबर ऑफ लेटर्स. फाइंड ऑल द पॉसिबल नंबर ऑफ लेटर्स. ठीक है. एंड फाइंड रैंक ऑफ स्मॉल. मतलब बाय यूजिंग लेटर ऑफ वर्ड स्मॉल यू हैव टू फॉर्म डिक्शनरी. इट विल स्टार्ट विथ ए ऑफ कोर्स. सो उसमें स्मॉल का रैंक क्या होगा? सो देयर इज अ ट्रिक to solve this question. As you know that the question can be complex. Let's say जैसे लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ है मदर. अब मदर को सॉल्व करना है तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है. लेट्स से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अ लिटिल बिट लेंदी. क्या ले लें? चलो कोई भी आप वर्ड बताओ. एनी वर्ड बाय योर चॉइस. कोई भी वर्ड बताओ. एक फेसबुक, Google. So let's say Facebook. FACEBO. Okay. So it would be time consuming, है ना. Facebook के अलावा एक और वर्ड बताओ आपको जो पसंद है. कोई भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हो. तो इस तरीके से वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? ट्रिक का यूज़ करेंगे. सो ट्रिक में बेसिकली ब्रैकेट फ्रैक्शन इस तरीके से बनता है. सो मैं आपको बताता हूँ. चलिए ट्रिक क्या है. ठीक है. तो चलिए ट्रिक पे आते हैं. ट्रिक से सॉल्व करेंगे. ठीक है. राइट ऑल द लेटर SMALL. प्लीज गिव दैम रैंकिंग. सो व्हाट इज द रैंक ऑफ S? सो A इज द फर्स्ट. इंडेक्स दे दो आप उनको. A B C D E F G H I J K L M N. So in this way we have given all the ranking. ठीक है. अब कितने लेटर्स हैं यहाँ पे बताओ. कितने लेटर्स हैं यहाँ पे? 5 लेटर्स हैं. सो राइट 5 टाइम्स ब्रैकेट फ्रैक्शन प्लस ब्रैकेट फ्रैक्शन प्लस ब्रैकेट फ्रैक्शन प्लस ब्रैकेट फ्रैक्शन. 1 2 3 4 5 प्लस 1. सो दिस इज 1 2 3 4 5. ठीक है. ब्रैकेट फ्रैक्शन. क्लियर है? इतना क्लियर है. सो फ्रॉम लास्ट यू नीड टू राइट 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड देन 4 फैक्टोरियल. इतना क्लियर है? सो व्हाट इज द ट्रिक? स्टेप नंबर 1 क्या है?
allot the order और द रैंक ऑफ लेटर्स. रैंक अलॉट कर दिया, चलो ये फर्स्ट है, सेकंड सेकंड तो उसके बाद ब्रैकेट फ्रैक्शन कितने, 5 बार, 1 2 3 4 5, 5 बार ब्रैकेट फ्रैक्शन ब्रैकेट फ्रैक्शन ब्रैकेट फ्रैक्शन, इस तरीके से लिख लिया. अब सुनो ख्याल से, एस दिख रहा है आपको, एस एस दिख रहा है. एस के राइट साइड में, एस के राइट साइड में एच से छोटे कितने नंबर्स या लेटर्स हैं? एस के राइट साइड में एस से छोटे कितने नंबर्स या लेटर हैं? यू विल से 4. क्लियर? ओके, बढ़िया. बट कैन आई आस्क यू वन थिंग, एल इज रिपीटिंग, है ना, एल रिपीट हो रहा है, तो मुझे बताओ एस के बाजू में एस को काउंट करके कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं? आई रिपीट, एस को काउंट करके एस को काउंट करके एस के राइट में कितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं? सो यू विल से 2. गुड. एम, एम के राइट साइड में एम से छोटे कितने नंबर्स हैं? 3. ओके, बढ़िया. एम को काउंट करके एम के राइट में कितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं? सिर्फ 2. ठीक है, एम को काउंट करके एम से राइट में कितने रिपीट हो रहे हैं? 2. अगला आ रहा है ए. ए से छोटे कितने आजू बाजू में? 0. यू डोंट नीड टू राइट द डिनोमिनेटर, बट स्टिल इफ यू विश टू राइट आप लिख सकते हो. ए से राइट में रिपीट होने वाले 2 हैं, ए को काउंट करके. अच्छा, एल से राइट में एल से छोटे कितने हैं? 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल, बिकॉज एल को काउंट करके एल के राइट में कितने रिपीट हो रहे हैं? 2 रिपीट हो रहे हैं. अब एल के राइट में कितने हैं? यहाँ पे एल से छोटे कुछ भी नहीं है, तो 0. रिपीटेशन नथिंग हो तो 1 फैक्टोरियल. इफ नथिंग इज रिपीटिंग यू डिराइव 1 फैक्टोरियल. खत्म, ओवर. सो 4 फैक्टोरियल होता है दोस्तों 24, ये हो जाएगा इंटू 2, प्लस 3 फैक्टोरियल होता है 6 इंटू 3 अपॉन 2, ये हो जाएगा बेचारा 0, ये हो जाएगा बेचारा 0, ये हो जाएगा बेचारा 0, देन प्लस 1. सो 9 आ जाएगा ना दोस्तों इधर. 9 + 1 10, 58 इज द करेक्ट आंसर. सो वाइल एक्सप्लेनिंग मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, बट आपको एक चीज़ समझनी चाहिए. ये जो ट्रिक है इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, सबको रैंक दे दिए. ये क्लियर हो गया, सबको रैंक दे दिए. उसके बाद क्या बनाया बताओ? ब्रैकेट फ्रैक्शन. क्या बनाया? ब्रैकेट फ्रैक्शन कितने बार? 1 2 3 4 5 बार. ठीक है, लास्ट में +1 देते हैं. ठीक है, और लेट से हम एस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एस से बाजू में एस से छोटे कितने हैं? वो ऊपर आ जाता है. एस से बाजू में एस से छोटे कितने? ऊपर आ जाता है. और रिपीटेशन रहा तो नीचे उतने का फैक्टोरियल. जैसे 2 लेटर रिपीट हुए तो 2 फैक्टोरियल. क्लियर है? क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर. सो दिस इज अ मेमोनॉमिक्स, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट. 20-20 सेकंड दे रहा हूं, दोनों नोट डाउन कर लो. ये भी लिख लो मैंने थोड़ा सा आपके लिए. सो व्हाट यू नीड टू राइट? फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में क्या लिखना है आपको? तो ये लिखना है, प्लीज नोट डाउन कर रहा हूँ. नंबर ऑफ सॉल रैंक इन राइट साइड और नंबर ऑफ रिपीटिंग लेटर्स दोस्तों नीचे आ जाएगा. तो फैक्टोरियल सिर्फ नीचे आता है, ऊपर नहीं आता है. प्लीज नोट डाउन कर लो. नेक्स्ट है फेसबुक. मुझे बताइए कैसे करेंगे सॉल्व इसको. 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने को 8 प्लेसेस देनी है, राइट? सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, सो पहले इनकी रैंकिंग दे देते हैं. सो इट्स क्वाइट लेंदी बट इट्स ओके, चलते रहता है, लाइफ है. ABC DEF GHIJKLMNO
नहीं नहीं नहीं, गलत किया है मैंने, गलत किया है, गलत किया है, गलत किया है, गलत किया है। ए, बी, सी, व्हाट इज डी? डी नहीं है। ई, एफ, जी, एच आई जे के एल एम एन ओ, जे के एल एम एन ओ बराबर है, तो रैंकिंग दे दिया सबको। सही है क्या? इज दिस करेक्ट ऑर्डर? फर्स्ट ए, बी, सी, डी, ई, ई इज 4, देन एफ इज 5। मैंने यार गलत किया फिर से, तो फिर से रैंकिंग देते हैं। ए, बी, सी, उसके बाद क्या आ जाएगा? डी, ई, एफ, जी एच आई जे के, और ये आ गया। गुड। सो ब्रैकेट फ्रैक्शन देने के बजाय हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, 5 से छोटे रैंक्स कितने हैं? 5 से छोटे रैंक कितने हैं 5 के राइट साइड में, बताइए। ब्रैकेट फ्रैक्शन नहीं बनाते हैं बिकॉज इट इज क्वाइट लेंथी। सो 5 से छोटे रैंक कितने हैं बताइए। इन द राइट साइड ऑफ 5 हाउ मेनी स्मॉल लेटर्स आर देयर? 1 2 3 4, so 4 are there. Is there anything repeating? Yes, 7 is repeating, 2 factorial. What is next one? 1 से छोटे कितने हैं? 0/2 factorial. 3 से छोटे कितने बताओ? 3 से छोटे only 1/2 factorial. क्लियर है ना? 1 से छोटा कोई नहीं मिलेगा, आ गया। 3 से छोटे कितने हैं इंडेक्स? ओनली 1 इंडेक्स एंड ओ इज रिपीटिंग। 4 से छोटे कितने हैं? ओनली 2। 4 से छोटे कितने हैं? ओनली 2 एंड 7 इज रिपीटिंग। 2 से छोटे कितने हैं दोस्तों? 2 से छोटे कितने हैं? नथिंग, 0/2 फैक्टोरियल। 7 से छोटे कितने हैं? 7 से छोटे 1/2 फैक्टोरियल। 7 से छोटे कितने हैं? 1/2 फैक्टोरियल। 6 से छोटे कितने हैं? 0। अब चेक कर लो कितने हो रहे हैं सब। सो इफ यू काउंट इट, हमारे टोटल कितने लेटर्स हैं? एक, कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बराबर आ गए। तो बच्चों लास्ट से हम क्या करते थे? लिखते थे, एक मिनट, विजिबल है क्या? मैं थोड़ा चेक कर लूँ एरिया। यस विजिबल है। तो जगह कम होने की वजह से मैं जो हमने यहाँ पे ट्रिक में बताया था ना आपको, हमने ट्रिक में बताया था ना 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये आता है। इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रिक। 0 1 2 3 ब्रैकेट फ्रैक्शन। तो हमने यहाँ पे फ्रैक्शन लिख दिया है, अब ब्रैकेट लिखने की शुरुआत करते हैं। सो आई विल चेंज द कलर, लेट्स से आई विल चूज कौन सा कलर लें? पिंक ले लेते हैं, ठीक है। इधर आ जाएगा 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 3 4 5 6। बच्चों लास्ट में +1 आता है, यू नीड टू रिमेम्बर इट। सो दिस इज 7 फैक्टोरियल इंटू 2, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। दिस इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 2, 4 फैक्टोरियल इंटू 1, 0 आ जाएगा बेचारा ये। So this is 2 factorial into 2 factorial, है ना? It is multiplying. Please need to remember it's not dividing. There is a space problem, that's why I am writing. उसके नीचे लिखा है मैंने, ठीक है? स्पेस का इशू था, नहीं तो चलो ऊपर ही लिख देते हैं, बस आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी, और क्या। So I'll reduce the handwriting and I am writing in the numerator. ठीक है, रिड्यूस कर देते हैं हैंडराइटिंग। 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 factorial 3 4 5 6 अब सही है, ठीक है। तो एक टर्म आ गई, 2 3, 1 2 3 4 4 5 5 प्लस ये जाएगा 1
ये हो जाएगा कोई मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आ गई हैं। 1 2 3 4 5 6 टर्म्स। सॉरी, ये 1 फैक्टोरियल यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। दिस 1 देन 0 देन 1। सो टोटल कर लीजिए, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिस वाज आस्क्ड इन जेई एग्जामिनेशन। जेई मेंस में लेटेस्ट क्वेश्चन आया है 2 सितंबर 2020 को। सो क्वेश्चन है मदर, परम्यूटेशन ऑफ वर्ड मदर। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। MOTHER। सो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6। सो ब्रैकेट फ्रैक्शन, ब्रैकेट फ्रैक्शन, ब्रैकेट फ्रैक्शन, ब्रैकेट फ्रैक्शन, ब्रैकेट फ्रैक्शन। सो कितना है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में +1 आता है, ठीक है। ओके, सो लेट मी चेंज द कलर। अब यहाँ से क्या आता है? 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड देन 5 फैक्टोरियल। सो रैंकिंग अलॉट करते हैं। ABCDEFGHIJK LMNOP QRLMNO PQRST। तो चेक करते हैं। ABCDEFGHIJKLMNO PQRST बराबर। 3 के राइट साइड में 3 से छोटे कितने नंबर है? 3 के राइट साइड में 3 से छोटे कितने नंबर है? 2 and 1। Is there anything repeating? Nothing is repeating, so write 1 factorial. So let me change the color. 4 से छोटे कितने नंबर है? 2 and 1। Nothing is repeating 1 factorial. 6 से छोटे कितने नंबर है बताइए? 3 नंबर्स है। Nothing is repeating 1 factorial. 2 से छोटे कितने नंबर है? 0। 1 से छोटे कितने नंबर है? 0। 5 से छोटे कितने नंबर है? 0। So as you can see that it is 5 factorial, that is 120 into 2, 240. 4 factorial, 24 into 2, 48. 3 factorial, 6, 6 3s are 0 into 0 into 0 plus 1। तो दोस्तों बेसिकली आप देख रहे हो 8 8 16 और 1 17। मैंने एक मिस्टेक करी है ना यहाँ पे। देखो 3 फैक्टोरियल लिख दिया, 4 फैक्टोरियल लिख दिया, 6 फैक्टोरियल लिख दिया, ठीक है। 3 4 6। 2 से बाजू में यहाँ पे 1 आ जाएगा ना स्टूडेंट्स? डोंट यू थिंक सो? यहाँ पे 1 आ जाएगा बिकॉज दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। फोर्थ वाले में 2 से छोटे कितने रैंक है? देयर इज अ 1 रैंक अवेलेबल, सो आई डिड मिस्टेक ओवर है। इधर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। सो इसके आगे कुछ नहीं मिलेगा ना, सो आई नीड टू राइट +1। अब आते हैं 8 8 16। 16 के बाद कितना आ गया? एक मिनट, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। 2 फैक्टोरियल, इधर 2 आ जाएगा ना। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, सो सॉरी, सो सॉरी। सो लिख दिया 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। थर्ड टर्म लिख दी, फोर्थ टर्म इधर आ जाएगी 2 एंड देन लास्ट वन। तो कितना आ रहा है देखो? 8 8 8 16 17 18 19, ठीक है। कैरी ओवर 1 2।
309 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो 309 इज द करेक्ट आंसर. मैं फिर से रिपीट करूं क्या क्या किया हमने. आई रिपीट एवरीथिंग. फर्स्ट गिव रैंकिंग. मदर को पहले हमने रैंकिंग दी, सो दिस इज द ऑर्डर. लेटर्स का रैंक दे दिया. उसके बाद क्या आता है दोस्तों, उसके बाद मदर के जितने लेटर हैं उतने ब्रैकेट फ्रैक्शन. ब्रैकेट फ्रैक्शन 1 प्लस ब्रैकेट फ्रैक्शन 2 प्लस ब्रैकेट फ्रैक्शन 3 प्लस ब्रैकेट फ्रैक्शन 4 प्लस ब्रैकेट फ्रैक्शन 5 प्लस ब्रैकेट फ्रैक्शन 6. तो अपन ने कितने बनाए, 6 बनाए. 1 2 3 4 5 6. इस तरीके से किया. उसके बाद लास्ट में 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल. दिस वाज द वेरी कॉमन. अब m से छोटे कितने लेटर है वो यहाँ पे लिखते गए और आंसर आते गया. और लास्ट में दोस्तों +1 आता है, वो तो पता ही. प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट. इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन. चलो दोस्तों एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन. कोई भी एक क्वेश्चन ले लो. लेट्स से फाइन. फाइन का डिक्शनरी बनाना है एंड डिक्शनरी रैंक क्या आएगा. सो लेट्स से अलॉट द रैंकिंग. सो आई एम गिविंग यू 30 seconds. Just try to solve by yourself and comment the answer. Your time starts now. Then I'll tell you the answer. तो चलिए टाइम अप हो चुका है. A B C D E F E F G H I J K L M N. ठीक है. ब्रैकेट फ्रैक्शन प्लस ब्रैकेट फ्रैक्शन प्लस ब्रैकेट फ्रैक्शन प्लस ब्रैकेट फ्रैक्शन प्लस 1 2 3 4 1 2 3. 2 से राइट साइड में 2 से छोटे कितने हैं, ओनली 1 रैंक. I से राइट साइड में I से छोटे कितने, ओनली 1 रैंक. 4 से छोटे 4 से बाजू में कितने हैं, ओनली 1 रैंक. 1 से छोटे 1 के बाजू में कितने हैं, ओनली 0 रैंक. सो 0 1 2 3. एज यू कैन सी दैट नथिंग इज रिपीटिंग, दैट मीन्स 1 फैक्टोरियल. So 3 2s are 6 2 1 0. Then last में +1. 10 is the correct answer. Would you like to verify it by manual method? तो चलो मैनुअल मेथड लगाते हैं. FINE. ठीक है, FINE. सो सबसे पहले क्या दे देंगे, रैंकिंग दे देंगे. रैंकिंग मेरे को याद रखने की ज़रूरत है, मेरे को फिर से नहीं निकालना है. 2 3 4 1. दिस इज 2 3 4 1. सो E के बाद, सो E इफ द ओनर, ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल. ठीक है, प्लस अगर F से स्टार्ट किया, सो F से स्टार्ट किया, यू हैव 3 ऑप्शन, दैट इज 3 फैक्टोरियल. अपन ने नहीं, वी नीड वर्ड फाइन, राइट. मैनुअल सॉल्विंग करते हैं. ठीक है, आई एम सॉल्विंग मैन्युअली. ओके, डिक्शनरी स्टार्ट कहाँ से होगी, E से होगी. ठीक है, सो E से ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, सो हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन फॉर्म इफ द E इज द फर्स्ट वन, सो दैट इज 3 फैक्टोरियल. ठीक है, 9. अब आ जाएगा F. F के बाद कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल 6 होता है ना. सॉरी.
अब आ जाएगा दोस्तों एफ, एफ के बाद क्या आ सकता है, ई, दिस इज द फर्स्ट, देखो 2 यूज हो गया, अब आई एन आ जाएगा, यह आ जाएगा 7th वन। 8th क्या आएगा, देखो एफ, ई क्या है, ई आया है, ई आई एन, ठीक है, ई आई एन। ठीक है, इसके बाद क्या आ सकता है बताओ, ई, ई कितना नंबर है बताओ, ई इज द 3rd वन, नहीं, ई इज द 1st वन, उसके बाद आई आएगा, फिर एन आएगा, फिर आई आएगा, फिर एन आ जाएगा। ठीक है, सो आई अगर आया, मुझे बताओ, ई आया तो क्या आ सकता है बताओ, ई से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, सो एफ ई आई एन एन आई। ठीक है, एफ ई के साथ किस्सा खत्म हो गया, अब एफ आई आ जाएगा। ठीक है, एफ आई आ जाएगा, एफ आई के साथ कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, एफ आई के साथ ई एन और एन ई, दिस इज 9th, this is 10th. So as you can see that the tricks works really well. 10th rank आ रहा है फाइन का, so tricks works really well. All you do need to know is the rank of letters. First step क्या है, अपन ने rank निकाला उनका, फिर उसके बाद क्या किया बताओ, उसके बाद ब्रैकेट फ्रैक्शन हाउ मेनी टाइम्स, you need to see that कितने बार लिखा है अपन ने ब्रैकेट फ्रैक्शन। so let me remind you, ब्रैकेट फ्रैक्शन 1 2 3 4, बिकॉज देयर आर 4 लेटर्स। ठीक है, लास्ट में +1 आता है अकॉर्डिंग टू रूल। उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रूल बताया था मैंने, एफ के राइट साइड में एफ से छोटे कितने हैं वो इधर आता है। ठीक है, सो प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। सो आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चन फॉर सॉल्विंग, प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ। गुड, सो स्नैप इज वन वर्ड, SNAP, स्नैप। द नेक्स्ट वर्ड इज BALL, द नेक्स्ट वर्ड इज JEE, द नेक्स्ट वर्ड इज क्या रखें, MATHS. So I am giving you 1 minute. Just try to solve this. Your time starts now. सो आई होप डियर स्टूडेंट, ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, आपके सारे डाउट्स सॉल्व हो चुके होंगे और आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सब्सक्राइब्स टू स्नैपसॉल्व यूट्यूब चैनल एंड डाउनलोड स्नैपसॉल्व ऐप, ताकि आप अपने डाउट्स का सोल्यूशन पा सकें। बच्चों, आने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट करें, ताकि नेक्स्ट आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सकें और आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। All the best and God bless you all.